नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राइमरी एजुकेशन में। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे आपको अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4। इस अभ्यास पुस्तिका में हमने जो है दोस्तों रेडीनेस सप्ताह फर्स्ट, रेडीनेस सप्ताह सेकेंड और सप्ताह थर्ड चलो चले स्कूल, सप्ताह फोर्थ कान कान में, सप्ताह 5 नंदू हाथी और सप्ताह 6 अमृता की कहानी। इन पाठों के अभ्यास प्रश्नों को हमने हल कर लिया है दोस्तों। अब हम जो अगला अभ्यास प्रश्न हल करेंगे वह है सप्ताह 7 का दिवस नंबर पहला, अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता यानी कि एक लड़की का नाम था और उसकी मधुमक्खियाँ यानी कि वो मधुमक्खियाँ पालन का कार्य करती थी, उसके बारे में आज हम देखेंगे। इस पाठ में उसी के बारे में दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है अभ्यास क्रमांक 1, आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म कैसा चाहते हो उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। ये बच्चों, आपको जो भी अपनी यूनिफॉर्म चाहते हो, कैसी यूनिफॉर्म आपको अच्छी लगती है, उस यूनिफॉर्म का चित्र यहाँ पर बनाना है इस बॉक्स में, और उसको रंग भी भरना है कि आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, वो भी आपको इस यूनिफॉर्म का भर के बताना है। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 2 दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के बारे में दिया गया है कि बेटियों को कैसे बचाना है, कैसे पढ़ाना है। उसके ये पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज की प्रगति के रास्ते पर लाओ। बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और समाज को प्रगति के रास्ते पर लाना है। बेटी को दी शिक्षा की मिसाल। बेटी को क्या देना है? शिक्षा की मिसाल दो, जिससे रोशन हो सारा संसार। जिससे क्या होगा? सारा संसार रोशन होगा। शिक्षा बेटी का है हथियार। शिक्षा क्या है? बेटी का हथियार है। बढ़ाओ कदम और करो विचार। बेटियों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तुमको विचार करना चाहिए। इसमें प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, दी गई पंक्तियों में किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? तो बेटी की शिक्षा के बारे में बात हो रही है। बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया, क्या आपके क्षेत्र में बालिकाओं को स्कूल जाने से रोका जा रहा है? तो आप लोगों को बताना है अपने अपने क्षेत्र में। हमारे यहाँ पे जो क्षेत्र है, धार जिला जो है, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने से कोई भी रोक नहीं रहा है दोस्तों, इसलिए हमने लिख दिया इसका उत्तर नहीं। नंबर तीसरा दिया है, बालिकाओं के स्कूल न जाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं बालिकाओं के स्कूल न जाने का। उसमें से एक कारण होता है घर का काम। घर का काम करवाते हैं घर वाले, चाहते हैं कि बेटी क्या करना चाहिए? सिर्फ घर का काम करके घर में ही बैठना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है भेदभाव। बेटियां और बेटों के साथ में क्या किया जाता है? भेदभाव, कि बेटा स्कूल जाएगा और बेटी घर का काम करेगी। इस तरीके से भेदभाव करके भी बेटियों को स्कूल न जाने के लिए बोला जाता है। फिर अभ्यास क्रमांक का तीसरा दिया गया, अनीता कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ क्या काम करती थी? अनीता क्या काम करती थी पढ़ने के साथ साथ में? तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी और मधुमक्खी का पालन भी करती थी। मधुमक्खी भी पालती थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी। अनीता जब छोटी थी तब वह क्या करती थी? तो इसका उत्तर आएगा कि वह बकरियां चराती थी। जब छोटी थी तब क्या करती थी? बकरियां चराती थी। उसके बाद में है अगला अभ्यास क्रमांक 4, लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाना चाहिए या नहीं? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। क्या कहना चाहते हो बच्चों? इसका उत्तर आएगा कि लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाना चाहिए। उसके बाद में आपको एक चित्र दिए गए हैं, दो चित्र, क्रमांक पहला और चित्र क्रमांक दूसरा। उपरोक्त चित्रों को देखकर बताइए आप किस तरह का स्कूल पसंद करेंगे। कैसा स्कूल पसंद करेंगे? विदाउट यूनिफॉर्म का इसमें आपको समझाया गया है कि चित्र नंबर 2 में बिना यूनिफॉर्म का यानी कि बिना गणवेश का जो है चित्र दिया गया है, और नंबर 1 में दिया गया है कि इसमें क्या पहना गया है? यूनिफॉर्म पहनी हुई है बच्चों को। तो यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है? बच्चों को यूनिफॉर्म पहनेंगे तो अनुशासन में रहेंगे और बिना यूनिफॉर्म के अनुशासन नहीं रहता, इसलिए क्या करना चाहिए? यूनिफॉर्म पहनाना चाहिए। तो उपरोक्त चित्रों को देखकर बताया किस तरह का स्कूल पसंद करेंगे। तो हम चित्र नंबर पहला स्कूल पसंद करेंगे। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर तीसरा, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। तो क्या कहना चाहते हो आप? तो उसका उत्तर आएगा हाँ, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म से अनुशासन बना रहता है। उसके बाद में दिया गया है दूसरा दिवस, अनीता की मधुमक्खियों में दूसरा दिवस दिया गया है। उसमें अभ्यास क्रमांक फर्स्ट में आपको चित्र दिया गया है जिसमें एक अनीता नाम की लड़की बैठी हुई है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे वो दो बच्चों को क्या कर रही है? पढ़ा रही है। दो लड़कियां हैं, इनको क्या कर रही है? पढ़ा रही है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसमें नंबर पहला दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, अनीता बच्चे को पढ़ा रही है, यह हमको दिखाई दे रहा है। नंबर दूसरा आएगा, अनीता ने बच्चों को क्यों पढ़ाना शुरू किया? तो उत्तर, अपनी स्कूल के खर्च के लिए। स्कूल में पेरेंट्स लोग, उनके माता पिता क्या है कि स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते थे, इसलिए अनीता चाहती थी कि वो अपना खर्चा स्वयं उठाए। इसके लिए वह क्या करती थी? अपने
खर्चे के लिए बच्चों को पढ़ाती थी। अभ्यास क्रमांक 2 दिया गया है, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो हमारे परिवार में ऐसा कोई बच्चा या बच्ची नहीं जो स्कूल नहीं जा रहा है, और अगर नहीं है तो उसके लिए ठीक है, और हाँ तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो आप उनके पेरेंट्स से यानी उनके माता पिता को समझा सकते हो, आप इनको स्कूल भेजो, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनको किसी भी प्रकार का खर्च उठाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा आप उनको समझा सकते हो। उसको समझाने के बाद में वो पेरेंट्स ज़रूर मान जाएंगे और बच्चों को स्कूल के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है अभ्यास क्रमांक 3, आरटीई अधिनियम 2009 में खालिस्तान से खालिस्तान वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो कौन से वर्ष के बच्चों के लिए, तो 6 वर्ष से खालिस्तान में आ जाएगा। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया गया आरटीई अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है मुख्य उद्देश्य आरटीई अधिनियम 2009 का। तो आरटीई अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और बच्चों को आप स्कूल भेजिए और उनको पढ़ाइए। ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है आरटीई अधिनियम 2009 का। उसके बाद में है सप्ताह 4 का तीसरा दिवस अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें क्या दिया गया, अभ्यास क्रमांक 1 दिए चित्र में दिख रहे कीट की पहचान कर उनका नाम लिखिए एवं उसके 2 कार्य लिखिए। यह जो चित्र दिया गया है किस कीट का दिया गया है, तो ये मधुमक्खी का चित्र है दोस्तों। और इसके जो कार्य है 2 कार्य, तो क्या है 2 कार्य। इसका पहला कार्य है शहद का निर्माण करना। मधुमक्खी क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। और दूसरा इसका जो कार्य है वह क्या है कि छत्ता बनाना। इसका क्या कार्य होता है, दूसरा छत्ता बनाना। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया गया है रोज की तरह जब आज मैं स्कूल पहुंचा तो प्रार्थना के बाद शिक्षिका उपस्थिति ले रही थी। इसमें बाहर बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड दिखाई दे रहा था। बाहर भागदौड़ हो रही थी। शिक्षिका ने जल्दी से खिड़कियां और दरवाजे बंद करने को कहा और बताया कि किसी को भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया है, जिस वजह से मधुमक्खियाँ इधर उधर घूम रही है। अब इसमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो नंबर पहले प्रश्न दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात हो रही है, तो मधुमक्खी के बारे में बात हो रही है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, मधुमक्खियाँ किसका निर्माण करते हैं, तो उत्तर आएगा शहद का। मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण करती है। नंबर तीसरा, अधिक मात्रा में शहद निर्माण हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, तो फूलों वाले पौधे लगाए जाते हैं, लीची का पेड़ भी लगाया जाता है, क्योंकि लीची के पेड़ पर अधिकांश मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती रहती हैं। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 4 में दिया गया है कि मधुमक्खियों के अलावा कौन से कीट जो समूह में रहते हैं, तो कौन कौन से कीट है, चींटियाँ है, दीमक है और ततैया है, ये क्या करते हैं, समूह में रहते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 दिया गया है, मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा होता है, तो इसका उत्तर आएगा मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का माह। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियाँ क्या देती है, अंडे देती हैं। उसके बाद में अगला क्रमांक दिया गया अगला अभ्यास क्रमांक 5 दिया गया है कि अनीता ने मधुमक्खी को पालने का सरकारी कोर्स किया था। आपके क्षेत्र में कौन कौन से सरकारी कोर्स सीखने की सुविधा है, तो उनके नाम लिखे। तो जैसे सिलाई है, कंप्यूटर है, कृषि है, ये हमारे क्षेत्र में सीखने का क्या है, सुविधा दी गई है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। अब सप्ताह 7 का ही दिवस चौथा अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें अभ्यास क्रमांक 1 दिया गया है, दिए गए चित्र में मधुमक्खी का चित्र बनाकर रंग भरे एवं प्रश्नों के आधार पर चर्चा करना है। प्रश्नों के बारे में दिए गए चित्र में मधुमक्खी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरे एवं दिए गए प्रश्नों के आधार पर चर्चा करें। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया, मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो उत्तर आएगा शहद प्राप्त होता है। नंबर दूसरा है, क्या आपको शहद आसानी से प्राप्त होता है, तो हाँ। नंबर तीसरा है, आपके शहर में इसकी क्या कीमत है, तो हमारे यहाँ पे 500 रुपये किलोग्राम है क्या, शहद। इसमें अभ्यास क्रमांक 2 दिया गया है कि अनीता को एक बक्से में 15 किलो शहद मिलता है और 30 बक्सों में कितना शहद मिलेगा। तो एक बक्सों में 15 किलो है तो 30 बक्सों में कितना मिलेगा, 450 किलोग्राम शहद मिलेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर अभ्यास क्रमांक 3 दिया गया, मधुमक्खी के काटने पर आप कौन से देसी उपाय करते हैं, तो इसका उत्तर आएगा पत्थर या दराता उतारते हैं जहां
मधुमक्खी हमें काटती है उस जगह पर। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 4 दिया गया है, आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं तक सरकारी योजनाओं के तहत कौन कौन सी चीज़ें निःशुल्क मिल रही। तो इसका उत्तर आएगा पुस्तकें, यूनिफॉर्म, कॉपियाँ, और इसके अलावा क्या मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकारी योजना के तहत हमको मिलती है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि दोस्तों आप हमारे पुराने मित्र हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे।